नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स। आज हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से स्टॉप लॉस को सेट। मुझे पता है आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, बट ये लोग नहीं जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं तो फिर आपको टारगेट के लिए 1:2 या 1:3 नहीं डिसाइड करना पड़ता, वो 1:10 या समथिंग लाइक दैट जाता है। मतलब इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर डाउन मूव हुआ तो थोड़ा सा कैपिटल जाएगा और अगर अप मूव हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। उसके अलावा जो भी प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स है वो इस मेथड को शुरू से यूज कर रहे हैं और इसका जो फायदा है वो उनको मिल रहा है। हाउएवर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मैं आपको ग्राफ पे बताऊंगा कि इसको कैसे लगाया जाता है। हाउएवर देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज इट ऑल्सो। सम पीपल आर जस्ट लाइक दैट यूजिंग इट ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सम पीपल आर यूजिंग इट विद द जोन। मीन्स सपोर्ट के नीचे एक जोन आ जाता है, उसमें से वो लोग अपना स्टॉप लॉस निकालते हैं और रेजिस्टेंस में जो जोन रहता है वहां पर वो अपना टारगेट निकालते हैं और बीच में कुछ लोग ट्रेल भी करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू द ग्राफ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करते हैं चार्ट पे तो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। बट अगर आप बोलेंगे 80% ऑफ लोग क्या कंसिडर करते हैं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। उसका कारण ये है कि आप कहाँ इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप होपफुली वन डे का जो चार्ट है उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और आप कौन सा इंटरवल यूज कर रहे हैं कैंडल्स के लिए वो भी इसमें मैटर करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द 1 ईयर ग्राफ देन ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो आपको मोटा मोटा तौर पे बता देगा कि भाई मार्केट एक साल में इस पूरी रेंज के अंदर रह सकता है और उसमें डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते जाते हैं। अभी जब आप फिर 6 मंथ्स पे आएंगे वहां भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट मिल जाएंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ी पिक्चर लेके उसको नेरो डाउन कर रहे हैं। नेरो डाउन करने का फायदा ये है कि जब आपका नेरो में मान लो आप 6 मंथ्स हो गया, फिर 3 मंथ्स हो गया, फिर 1 मंथ हो गया, देन 1 वीक हो गया, देन 1 डे पे आए तो 1 डे का जो ब्रेक करेगा वो कहां पर जाके फिर उसका रेजिस्टेंस बनेगा, दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट द ग्राफ। और 1 डे का जो रहेगा वो वीकली वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो उसके ऊपर जाके वहां पर टकरा सकता है। हाउ वी विल डू इट, लेट्स सी इट ऑन द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द 1 ईयर ग्राफ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। जैसे मूविंग एवरेज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक होता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। उसमें एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है या फिर सिंपल भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मेजरली दो चीजें यूज की जाती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और एक होता है जहां पर कहां पर हायर हाई और कहां पर लोअर लो बना रहा है वहां पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम ड्रॉ करना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है। तो अल्टीमेटली पहले हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी इट ऑन द ग्राफ देन आई वुड से कि ये वाला जो लेवल है ना ये बहुत बार टच हुआ है। सो आई ड्रॉ वन लाइन हियर। उसके लिए सिंपली आपको अल्ट एच या फिर ऑप्शन एच अगर आप मैकबुक में काम कर रहे हैं मेरी तरह तो, और फिर मैं बोलूंगा कि ये वाले लेवल पे भी बहुत बार ट्राई किया है तो लेट्स ड्रॉ इट। फिर ये वाले कोई बहुत बार टच किया है तो इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी बहुत बार आया तो इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। आई शो यू द मीनिंग व्हाई आई एम डूइंग दिस। एक यहाँ पर भी बहुत बार आया तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अल्टीमेटली सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाता है कब, जब वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई डिफरेंट नहीं होता, इट इज बेसिकली द लाइन और द जोन वेयर प्राइस हैज टच्ड मल्टीपल टाइम्स, दैट्स व्हाट इट मींस। और एक ये वाला लेवल जो हाईएस्ट है इसको मैं सपोर्ट नहीं बोलूंगा, इसको मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, इसको मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ मार्किंग इट। क्योंकि जब भी कोई कहाँ पर हाई बनाएगा एक सपोर्ट तोड़ने के बाद वो एक लाइन अगर हमको दिखेगी मतलब यहाँ से ऊपर गया तो वो ये हेल्प कर देगा हमको। नाउ लेट्स नैरो इट डाउन टू 6 मंथ्स। दिस इज आवर 6 मंथ्स ग्राफ। ओके 6 मंथ्स में भी इट इज वर्किंग फाइन। वी कैन ड्रॉ 1 और 2 लाइन एज वेल बेस्ड ऑन दिस। लेट मी ड्रॉ इट। आप चाहें तो इसके लिए डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट मी चेंज द कलर इफ आई कैन डू दैट बिकॉज ठीक है अभी तो मैं सेम जाएगा क्योंकि उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वी कैन डू इट ताकि हमको पता रहे कौन सा वीकली है कौन सा क्या है। यहाँ पर भी बहुत बार टच किया है। दिस इज ऑल्सो द लेवल। बेसिकली वी आर मार्किंग द लेवल्स। अगर आप मोटा मोटा तौर पे देखो, आई नो यू आर थिंकिंग इट दिस आर टू क्लोज, बट जब आप 1 डे पे जाएंगे तो 6 मंथ्स का मूव 1 डे का मूव दिस आर टोटली डिफरेंट। बट व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच, जैसे जैसे आप नैरो डाउन करते जाएंगे, नैरो डाउन करते करते अपने को एक पॉइंट आएगा जहां पर ये पता चल जाएगा यार ठीक है हमको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, पुराने वाले काम कर रहा है, दैट्स इट। अभी 6 मंथ्स हो गया। I would directly go to 1 month. I will not go for 3 months because we have already drawn too much support and resistance on the graph. And
यहाँ पर भी मुझे लगता है ड्रॉ करने की ये एक पर्टिकुलर लाइन दिख रही है जहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है और 3 मंथ्स में दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नाउ लेट्स गो फॉर द 5 डेज। आई विल नॉट गो फॉर द 5 डेज बिकॉज 5 डेज में भी कुछ दिख नहीं रहा है। हाउएवर लेट मी जूम इट आउट बिकॉज क्या होता है कि जो चार्ट है ना उसमें छोटी रेंज होती जाती है जैसे जैसे आप डे की ओर बढ़ते हैं। छोटी रेंज का मेरा मतलब है साल में जो मूव्स होता है वो हो सकता है कि 5000 पॉइंट्स 10,000 पॉइंट्स का होगा। बट जब आप वन डे में मूव का कैलकुलेट करते हैं तो वो मे बी 300 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स समथिंग लाइक दैट है। इसीलिए ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। वी हैव ओपनड इट फॉर वन डे ऑल्सो। सो ये आज का हो गया। अभी जब आपने इतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया ना तो आपको एक बड़ा बड़ा पिक्चर मिल गया भाई कि मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में रह सकता है क्योंकि ये कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने थे। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स है बेसिकली, अभी ऑप्शन ट्रेडर्स जो सेलर्स बोल रहा हूँ, उनको अगर वो लोग पोजीशंस बना रहे हैं जहां पर वो लोग किसी रेंज के बीच में रहना चाहते हैं तो इट इज गुड आइडिया। रेंज के बीच में मतलब आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं या फिर बटरफ्लाई बना रहे हैं तो उनको एक रेंज मिल जाती है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट नाउ द एक्सपायरी विल बी शिफ्टेड टू द मंथली, देन इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम बिकॉज जो लॉन्ग टर्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो उतना इजीली ब्रेक नहीं होते जो आपके डेली के होंगे या फिर 1 और 2 या 5 डेज के होंगे। नाउ लेट्स ड्रॉ इट ऑन द वन डे बेसिस ऑल्सो। मतलब मैं जब एक दिन का निकाल ही लिया है क्योंकि क्या होता है अब आज मार्केट ओपन हुआ है तो कहीं तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइन हम लेके चल रहे हैं कि भाई इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, आज इससे नीचे प्राइस नहीं गया या फिर नहीं जाने दिया जा रहा, वॉट एवर द पॉइंट इज। हाउएवर ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर है हम, मतलब एक ही चीज होगी कि अगर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इट माइट गो डाउन, इट माइट गो अप, वी आर जस्ट रिस्पेक्टिंग द मार्केट एंड वी आर क्विटिंग फ्रॉम द पोजिशंस if it is going below our level. That's it. There is no rigid thinking process in this. We are just following the trend. ओके, एंड रिस्पेक्टिंग द प्राइस एक्शन एज वेल। यहाँ से मार्केट खुला है, ये पर्टिकुलर लेवल मेरे को दिख रहा है कि बहुत बार हिट हुआ है। लेट मी ड्रॉ इट। एक यहाँ भी ड्रॉ हुआ है, एक यहाँ भी हुआ है। सो नाउ लेट्स सी, अगर मुझे अभी का अभी ट्रेड लेना होता तो मैं कैसे ट्रेड लेता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया और ऐसे डांस कर रहा है। हाउएवर इट इज ब्रोक दिस लेवल, तो अभी ये नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप ऑप्शन है तो ऑप्शन को आपको डिफरेंट तरीके से देखना होगा क्योंकि आप कौन सी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड या फिर butterfly, iron condor, whatever strategy you wanted to implement, you can implement. But right now, I am looking it as perspective of equity trader. However, you say कि Nifty 50 में position नहीं बनाई जाती. On contrary to your belief, I would say you can make the Nifty 50 positions in Nifty Bs or else you can trade it in the future. So the options are always available with you. Let's say it has broken this level and we wanted to set the stop loss for it. अभी ये ब्रेक किया और हमारा कहना है कि यार ये ब्रेक किया तो ये नीचे जाएगा क्योंकि आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया। ओके, लेट्स बिलीव इट एंड मेक द पोजिशंस हियर। व्हाई आई एम जूमिंग इन बिकॉज यू सी यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है कि यार ये वाला लेवल पे भी बहुत बार एक बार ये टच हुआ, एक बार ये टच हुआ, एक यहाँ टच हुआ है। व्हाई डोंट आई मार्क इट हियर एंड इफ आई एम मेकिंग द पोजिशंस हियर समवेयर देन आई विल सेट द स्टॉप लॉस हियर। मतलब 25,176 का जो मैं स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूँ वो सेट कर रहा हूँ 25,190 पे। इट इज हार्डली 14 पॉइंट्स अवे. But how much target we are taking? Let's see. The target which we are taking is here 25,114 rupees or 14 points, whatever you say. It's basically the underlying asset. We can't say it in the rupees for the obvious reason. Okay, so now we know that we have made the positions here. Let me draw it and show it to you so that it is better visible to you as well. So it's not working with my stylus. Now let's go ahead and see what I wanted to show you. First of all, let's erase it. Now let's understand first. First of all, यहाँ पर ये हमारा लेवल ब्रेक किया था, ये वाला हमने यहाँ पर जैसे लेवल ब्रेक हुआ हमने पोजीशंस बना ली और मैंने 14 पॉइंट्स नीचे जो हमारा एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा था वहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर लिया। आप बोलेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने 1:2 लिया है, नहीं, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स रहते हैं वो मल्टीफोल्ड्स होते हैं। तो मैंने जो अपना टारगेट सेट किया है वो है 25,114. It might break, it might not break. But again, we are respecting the market and we are setting it as per the price action module. तो दोस्तों जो हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे स्टॉप लॉस सेट करना है वो आज सीख लिया है। मैं अपने अगले वीडियो में कैसे आपको हॉरिजॉन्टल के अलावा जो दूसरी लाइंस के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट करते हैं वो आपको सिखाऊंगा ताकि आप उसमें भी मास्टर बन सके। कोई आदमी एक चीज सीख लिया और सोचता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया तो ये सही नहीं है। जैसे कि आपका मूविंग एवरेज आता है और आप सोचते हैं कि यार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसी काम का नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अपने ही फायदे हैं क्योंकि वो आपको जल्दी जल्दी सिग्नल देगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, जल्दी जल्दी मूव भी करेगा। तो ऐसे ही अपने नॉलेज को हमको एक्सपांड करते जाना है और कहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड फेल हो रही उसके लिए कौन सी बैकअप में स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो भी हमको पता होना चाहिए।